माइनस एक्स साइन क्यूब टी इक्वल टू 3 साइन 40। ये मुझे प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। दिस वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमें प्रूव करना है। बेटा 5 स्टूडेंट अभी भी गायब है। एक आज कल ही किया था। हाँ बेटा, ये तो कल ही किया था। नहीं कल पूरा नहीं हुआ था बेटा। अच्छा, मैंने तो कर लिया था। आयुष नहीं है ना, एक आयुष नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक भव्य नहीं है, 2 और बोलो। सिद्धिका। सिद्धिका नहीं है, 3। आरना आ गई क्या? आ गई। यस 3, 2 जने और गायब है। 35 एक आया भाई, मानसी आ गई, तो एक जना गायब है। चलो ढूंढ लेंगे एक जने को। आकांक्षा। आकांक्षा गायब है, वेरी गुड। हाँ आकांक्षा। ठीक है, अब देखते हैं ये आते हैं कि नहीं आते। तो लेट द पॉइंट where normal is drawn, where normal is drawn, x1 3 cos t minus cos cube t, first equation। y1 3 sin t minus sin cube t, आधा कर लिया था अपन ने कल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। x इक्वल टू 3 cos t minus cos cube t differentiating with respect to t dx by dt। कल बताया था -3 sin t, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 cos स्क्वायर t sin t। उदय तेने ये गलती की थी इसमें, cos क्यूब t का तेने डिफरेंशियल लिखा था 3 cos t इंटू साइन t। उदय यस सर। हाँ 3 cos t लिखा था, cos स्क्वायर t नहीं लिखा था। जबकि cos क्यूब t का डिफरेंशियल क्या होगा, 3 आगे cos स्क्वायर t और cos t का sin t। क्लियर है बेटा? यस सर। अब कॉमन आ गया, -3 sin t कॉमन आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो ये आ गया हमारा -3 sin t मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर t। तो हमारा dx बाई dt आ गया -3 sin क्यूब t, -3 sin क्यूब t। ये हमारा dx बाई dt आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं था, कल बता ही दिया था मैंने इतना। अब मैं dy बाई dt की बात कर रहा हूँ, dy बाई dt। तो y इक्वल टू 3 sin t minus sin cube t differentiating with respect to t dy by dt 3 cos t minus 3 sin square t into cos t। तो 3 cos t कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t और 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया cos स्क्वायर t। तो ये आ गया 3 cos क्यूब t। ये आ गया हमारा 3 cos क्यूब t। So therefore dy by dx, dy by dx ये आ गया हमारा dy by dt अपॉन dx by dt। तो 3 cos क्यूब t अपॉन 3 माइनस 3 साइन क्यूब t। 3 से 3 कैंसिल हो गया। बोलो इसका dy by स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? माइनस कॉट क्यूब टी। नहीं बेटा, कोट में नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसे ही? क्योंकि जो आप इक्वेशन बनाओगे उसमें भी तो साइन कोस में ही है आपके टर्म्स। और आपका x1 और y1 साइन कोस में है कि नहीं है? तो फिर इसको भी इसी में लिखना पड़ेगा। आप कोड में लिखोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है ऊपर देखो, इक्वेशन जो प्रूव करनी है वो भी साइन कोस में ही आ रही है।
मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया बेटा साइन क्यूब टी अपॉन कोस क्यूब टी। अब देख तेरी वजह से रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, है ना जहाँ। यस सर। और 4:10 पे भी रिवीजन ही है इसी का ही। हाँ सर। सर यही वाले टॉपिक का मतलब सर यही हाँ, टेंजेंट नॉर्मल का ही रिवीजन चलाएंगे 4:10 पे आज। मतलब दोनों क्लास में रिवीजन ही है, अभी भी रिवीजन है, बस इस क्वेश्चन के बाद रिवाइज करवा रहा हूँ और 4:10 पे भी रिवाइज ही करूंगा, ताकि अब आपके टेस्ट का भाई डबल डिफरेंस मैंने रिवाइज करवा ही दिया, अब बस इसको रिवाइज करवाना बाकी है। ये अब भाई स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो इधर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, y1 क्या था भाई आपका 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था साइन क्यूब टी अपॉन कोस क्यूब टी। x माइनस x1, x1 क्या था भाई 3 cos t, क्या था x1 3 cos t minus cos cube t माइनस कोस क्यूब टी, माइनस कोस क्यूब टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y कोस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी कोस क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी इक्वल टू x साइन क्यूब टी माइनस 3 कोस टी साइन क्यूब टी और प्लस माइनस 3 माइनस साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी, माइनस और माइनस प्लस, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट के लिए, तो ये भी प्लस ही होगा फिर, तो मैंने गलत लिख दिया, और प्लस साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी, बिल्कुल सही है। तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, साइन क्यूब टी कोस क्यूब टी। अब हमारा क्या था देखो इक्वेशन, y कोस क्यूब, देखो इन दोनों को इधर ले आओ, y कोस क्यूब टी माइनस x साइन क्यूब टी और बाकी को उधर ले जाओ, 3 साइन टी कोस क्यूब टी माइनस, इसको हटा दो यहां से ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, और माइनस 3 कोस टी साइन क्यूब टी। अब ध्यान से समझना साइन की पावर 4t कैसे लाऊंगा, अब हमें साइन की पावर 4t लाना है। इधर देखिए ये कल की प्रॉब्लम में रिपीट हो रही है भाई, जो अभी कनेक्ट किया जिन दिनों में, एक तो आयुष ने कनेक्ट किया अभी। अब देखना इधर से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉस टी, साइन टी कोस टी और 3, तो अंदर बचा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ये वाली स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि ये 2 साइन टी कोस टी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ये किसका फॉर्मूला है? 1 हाँ 1 नहीं है बेटा, क्या कर रहा है उदय, कोस टू टी बेटा, 1 तो तब होता जब प्लस होता। ये किसका फॉर्मूला है? कोस टू टी का, और ये 2 साइन टी कोस टी 2 हो गया आपका साइन टू टी, तो ये आ गया हमारा साइन टू टी कोस टू टी। कोई दिक्कत? सर लास्ट के 3 स्टेप्स एक बार वापस से बता दो। मैंने इधर दोबारा देख लीजिए क्योंकि लास्ट की 3 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी है बेटा। देखो इधर हमारा आ गया y कोस क्यूब टी माइनस x साइन क्यूब टी, दिस इज इक्वल टू हमारे पास है 3 साइन टी कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस टी माइनस 3 कोस टी साइन स्क्वायर टी। पहली स्टेप 3 साइन टी कोस टी कॉमन आ गया, तो बचा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी।
इसमें कोई डाउट? नो सर। ये क्या हो गया बेटा? कोस, सब बोलो बेटा, कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया? cos 2t, कोस 2t। cos 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, 2 साइन टी कोस टी, और ये आ गया कोस 2t। कोई दिक्कत? no sir, ये 2 साइन टी कोस टी हो गया हमारा साइन 2t, और ये आ गया कोस 2t। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बेटा, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 3/4, और ये हो गया 2 साइन 2t कोस 2t, और इधर क्या आ रहा है हमारा y कोस क्यूब t माइनस x साइन क्यूब t। क्लियर? yes sir, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पर फॉर्मूला लग गया बेटा इसमें, 2 साइन ए कोस ए, कितना हो गया ये? sin 4t, यही प्रूव करना था हमें, यही इक्वेशन प्रूव करनी थी। समझ में आया क्या? यस सर। सबको क्लियर है? yes sir, चलिए, मुझे लगता है अब 2 ही जने एब्सेंट है, नहीं 3 जने एब्सेंट है, या तो किसी का कनेक्शन टूटा हो। इसरा है इसरा तो है भाई, भव्य एब्सेंट है, और दूसरा अभी बताया था ना मैंने, एक सिद्धि का एब्सेंट है, इसके अलावा एक और कोई है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब रिवीजन कर रहे हैं बेटा। रिवीजन में पहली प्रॉब्लम लिखो आप, यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, find the equation of normal to the curve x square equal to 4y, which passes through the point -1,4, which passes through the point -1,4। एक मिनट के लिए बेटा, एक जने का कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं लिंक भेज देता हूं उसको। इनवाइट, कॉपी लिंक, चलिए अब देखो, मैंने ये क्या बोला, बहुत अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है, ये समझना बेटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, देखो ये कर्व है, सपोज रफ कर्व बना रहा हूं, तो इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ, नॉर्मल, पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पर, ये नॉर्मल है, टेंजेंट नॉर्मल पास हो रहा है आपका इस पॉइंट पर -1,4, और ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल है भाई x1,y, ये है भाई इसका कंडीशन। ये समझ में आया जो मैंने फिगर बनाया बेटा? yes sir, भैया आपसे बोला है नॉर्मल पास हो रही -1,4 पे, तो पहले तो आप मान लो लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन। देखो बेटा, लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट -1,4, oh sorry, x1,y, so therefore x1 square equal to 4y1, first equation, x1 square equal to 4y,
इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2x 4y का डिफरेंशिएट dy बाय dx। तो यहां से हमारा dy बाय dx का वैल्यू आ गया बेटा 4/2x, इसका मतलब 2/x। तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 2/x1। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, सर ये इसमें माइनस आएगा ना, किसमें बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल -2। हाँ तो मैंने लिखा कहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल? अच्छा ठीक है। तो -x1/2। dy by dx सर, x by 2 आना चाहिए ना सर। सर ये x1 2x/4 आना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक ठीक। x1/2 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -2/x1। ठीक है ठीक। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया बेटा -2/x1। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो, एक जगह और देखो, इन दोनों से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलिए। 4 - y1 upon -1 - x1। बिल्कुल सही है, 4 - y1 अपॉन -1 - x1, -1 - x1। सो देयरफॉर दोनों इक्वल हो जाएंगे -2/x1 और 4 - y1 अपॉन -1 - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + 2x1 इक्वल टू 4x1 - x1 y1। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो ये क्या हो गया? x1 y1 -2x1 + 2 = 0। बेटा कोई गलती तो नहीं की ना, देख लेना। x1 y1 -2x1 + 2 = 0, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, यस सर। करा तो सही है। सर अगर इसमें स्लोप नहीं लेते, ये जो दूसरा वाला लिया, तो नॉर्मली फिर इक्वेशन। बेटा वो तो लेना ही पड़ेगा, कंडीशन इसलिए तो गिवन है। सर इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो सर हाँ क्या क्या क्या? सर इसको अगर पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ऊपर वाले की आ जाएगी ना, ये 4y। x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y1 आ गया। हाँ सही है बिल्कुल। नो सर लेकिन फिर वापस 2x हो जाएगा। x1 भी तो बचा एक जगह भाई, मैं x1 स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4y1 आ जाएगा। यस सर। तो ये 4y1 स्क्वायर हो गया, फिर y1 की, ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, इसमें तो अब कुछ भी नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ये तो बनेगी ही सही, अब तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसमें करो कि एक काम करो, इसमें x1 की वैल्यू निकाल लो आप, और x1 की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा हमको। या फिर जो तुम बोल रहे हो ना, किसने बोला था अभी x1 से मल्टीप्लाई करने वाला? सर मैं तो ये, हाँ तो ये भी कर सकते हो, तो उससे इजी होएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। इसमें कैसे करेंगे देखो इधर, यदि यहां तक सही है हमारा, तो देखो मल्टीप्लाई बाय x1, तो ये हो गया x1 स्क्वायर y1 -2x1 स्क्वायर + 2x1 = 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? अच्छा फिर 2x1 आ गया ना। सर ये वाली इक्वेशन जो है ना, x1 y1 - 2x1, इसको सर इसमें से y1 की वैल्यू निकल जाएगी और सर फिर y1 पुट कर देंगे। हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तुमने बोला
कैसे y1 की वैल्यू निकलेगी यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर 2x1 minus 2 by x1 is equals to y1. हाँ, फिर y1 की वैल्यू रखोगे, अरे वो तो करना, अरे तो इक्वेशन बन रही है, वो तो मेरे को भी पता है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ इक्वेशन बन रही है, ये चीज तो मुझे भी पता है, मैं तो उससे बचना चाह रहा हूँ, ये तो मेरे को पता है कि ये इक्वेशन बनेगी, मैं तो देख रहा हूँ कि डायरेक्ट कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ये तो करना ही पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, छोड़ो ये लो, वही जो ये बोल रही है वही कर लो। चलो ये 2x1 minus 2, y1 की वैल्यू 2x1 minus 2 by x1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है भाई, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। तो y1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x1 स्क्वायर बाई, या इसमें y1 की वैल्यू रख दो, तो ये आगे तो क्यूब आ गया, आपको करना पड़ेगा ये 4 multiplied by 2x1 minus 2 upon x1, x1 cube is equal to 8x1 minus 4 minus 8। अब बेटा x1 की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे मैं x1 इक्वल टू 1 रखता हूँ, x1 इक्वल टू 1 रखता हूँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सर 2 -1 रखता हूँ तो नहीं कर रहा है, 2 पे 2 पे कर रहा है। हाँ, तो ऐसे ही करना पड़ेगा बस आपको। नाउ इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू व्हेन x1 इक्वल टू 2, ये x1 इक्वल टू 2 पर सही है। जब भी क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू 2 पे सही आ रहा है, तो x1 इक्वल टू 2 आ गया बेटा हमारे पास, और यदि x1 इक्वल टू 2 आ गया तो y1 आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस 2 अपॉन 2, कितना आ गया, 1 1 आ गया। नहीं बेटा ये -2 पे भी सही नहीं, -2 पे सही नहीं, सर 6/2 आएगा ना सर, ये तो क्या 6/2 आएगा सर, वो ऊपर सर। अच्छा, 2 आएगा। अरे हाँ हाँ ठीक, अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, कहाँ गई भाई वैल्यू, क्या गई, 2x1 minus 2 by x1, x1 की वैल्यू मैंने 2 रखी। क्या बोल रहा था बेटा तू, क्या बोल रहा था, नहीं सर वो आपने पहले वो 3 लिखा हुआ था ना, तो नहीं 4 लिखा हुआ था ना, तो उससे तो अच्छा ठीक, चलो ठीक, 6/2 आ रहा था। तो y1 इक्वल टू 1 आ गया, सो देयरफॉर पॉइंट इज 2,1, ये हमारा पॉइंट आ गया। अच्छा एक चीज और है, अब जितने भी कॉपियां चेक हुई है बेटा, 2 जनों के 30 आउट ऑफ 30 हैं, एक तो रिंकल के हैं 30 आउट ऑफ 30, और एक कशिश माहेश्वरी के हैं, नहीं कशिश तेरे ही है ना बेटा, हाँ। फिर उसके बाद 29.5 एक वैदेही के हैं, और किसी के हैं कि 29.5 नहीं है, तो ये वैदेही का आपका सेकंड है, ये मैं तुमको बता देता हूँ ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहे। ये 3 जने हैं जिनके 30 और 29.5 है, तो पॉइंट आपका आ गया 2,1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 x minus 2, बेटा स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या था हमारा, -2 by x1 माइनस तो -2 by x1, x1 कितना है 2, -1, तो ये आ गया -x plus 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारी, x plus y -3 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो ये कितनी अच्छी बात आई कि इसमें पॉइंट निकालने में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको, और ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, ये प्रॉब्लम आ चुकी है जिसमें आपको पॉइंट इस तरह से निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने निकाला। तो अच्छी प्रॉब्लम है ये, कंसेप्ट समझ में आया। अब तो आरना क्या बोल रही थी बेटा मुझसे, यदि मैं ये पॉइंट नहीं निकालूं, पीए से स्लोप नहीं निकालूं, यही बोल रही थी ना। यस सर।
बेटा निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट ए इसलिए गिवन है। ओके सर। तो सर ऐसे अगर टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और पॉइंट गिवन है तो हर बार ऐसे निकालना पड़ेगा? हर बार यही सेम कंसेप्ट है। ओके सर। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, जो पहले करवाया था यस। उसमें भी यही हो रहा है। देखो इधर, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखना बेटा, ये वाली प्रॉब्लम याद आ रही होगी तुम्हें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 which passes through the point 4/3, 0। ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। अब इसमें भी पॉइंट से पास हो रहा है भाई टेंजेंट। तो पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट, तो एक स्लोप पॉइंट से निकलेगा। याद आ रहा है सबको? नहीं याद आ रहा? देखो इसका कर्व ऐसे बनेगा, जैसे मैंने कोई भी रफ कर्व बना दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज मैं, ये पॉइंट पी हो गया जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है, और इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है ऐसे। समझ में आया? यस। अब मैं क्या करूंगा, लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन। पहले पॉइंट सपोज कर लूंगा, लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट x1, y1। तो ये आ गया 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। फिर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूंगा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 6x माइनस 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, माइनस 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 6x। तो डिवाइड बाय dx आ गया 3x अपॉन y। ये हमारा डिवाइड बाय dx आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 अपॉन y1। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे क्या हो गया भवे? ले तू मेरे वाले से कनेक्ट कर ले। ठीक है चलो, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। सो देयरफॉर दोनों इक्वल होंगे। ये मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x1 माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर। नाउ 4x1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये वैल्यू 8 के इक्वल आ गई, तो हमारा x1 का वैल्यू 2 के इक्वल आ गया। इसमें कोई डाउट यहां तक किसी को? x1 इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब x1 इक्वल टू 2 फर्स्ट में रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 8, 4 आ गया। तो y1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। ये 2 पॉइंट आ रहे हैं भाई। y1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया आपको। अब आपके पास 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया 2,2 और दूसरा पॉइंट हो गया 2, माइनस 2। तो इन दोनों पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूं। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,2। y माइनस 2 स्लोप इससे निकलेगा बेटा, यहां से। यहां रखो 2,2।
x माइनस 2, तो ये आ गया 3x माइनस 6, 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 2, तो ये हो गया y प्लस 2 x माइनस 2, इसमें रखोगे 2 कॉमा माइनस 2 तो माइनस 3 आएगा स्लोप. तो आपकी दो इक्वेशन आ गई बेटा 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये हमारी दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. क्लियर है? यस सर. yes इस तरह से बेटा हमारी दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी. अब समझ में आ गया ये कंसेप्ट? yes sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और रिपीट करते हैं बेटा हम. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. प्रूव दैट द कर्व्स 4x equal to y square and 4xy equal to k. 4x equal to y square and 4xy equal to k cuts at right angle. Cut at right angle if k square equal to 512. If k square equal to 512. ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं. राइट एंगल को और क्या बोलते हैं बेटा बताया था? ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली. ठीक है ना? तो देखो इधर, let curves cut at right angle, let curves intersect at point. पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें. at point x1 y1. तो 4x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन और 4x1 y1 इक्वल टू k सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4x1 की वैल्यू यहां रख दो बेटा सेकंड में, तो ये हो गया y1 क्यूब हो गया ये. तो यहां से y1 का वैल्यू आ गया हमारा k की पावर 1/3. ये हमारा y1 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/3. फिर हम k की पावर 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 1, x1 आ गया हमारा k की पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब k की पावर 2/3 डिवाइड बाय 4. सो देयरफॉर पॉइंट आ गया आपके पास k की पावर 2/3/4 और k की पावर 1/3. ये दो पॉइंट आ गए, वही इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हमारे x1 y. x1 y1. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. अब मैं इन दोनों के कर्व का स्लोप निकालूंगा. भाई सबको कंसेप्ट पता है ना ये क्या कर रहा हूं मैं? किसी को नहीं पता है तो पूछ लो बेटा. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों निकाले हैं? ना ऐसा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों निकाले हैं बाकी के लोग? इसलिए निकाले हैं बेटा, ये कर्व पहला वाला कर्व, ये दूसरा वाला कर्व, दोनों जहां इंटरसेक्ट होंगे उनके बीच की टेंजेंट का ये बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा और दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए. इसलिए ऐसा कर रहे हैं. okay sir. तो लेट, हाँ बेटा बोलो. कोई कुछ बोल रहा है? अरे हिमांशी क्या लिख रही थी तू रात में? पूछ तो सही. अरे तेने कुछ मैसेज भेजे थे फिर डिलीट कर दिए. नहीं है कि यहाँ पर क्लास में? भूमिका, ओ भूमिका, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भूमिका
हाँ ठीक है यार। ये क्या है कि अभी एक दो केस ऐसे हो गए ना, तो मुझे पता रहना चाहिए कि तुम क्लास में ही हो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि है ना तुम वीडियो चालू करके मतलब क्लास एंटर करके और गायब हो जाओ। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अब। 4y² का 2y dy/dx। और ये हिमांशी कहाँ है? ओ हिमांशी, सर हिमांशी क्लास में नहीं है। नहीं है? ओके। अच्छा आयुष आ गया, वो क्लास से गायब हो गया। चलो इशिता, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। सो dy/dx 4/2y। 2/9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 2/y1। नाउ कर्व 2, ये है आपका 4xy = k। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 4 ब्रैकेट में 1 × y + x dy/dx = 0। तो यहां से हमारा dy/dx आ गया 4 तो हट गया, x dy/dx = -x -y dy/dx = -y1/x1। तो ये m2 मान लिया मैंने। पॉइंट वैल्यू बाद में रख देना। चलो, a curve cuts at right angle then m1 m2 = -1। m1 आ गया 2/y1 × -y1/x1 = -1। सही है क्या? है? अरे सही है क्या? यस सर। तो ये x1 = 2 आ गया। तो x1 की वैल्यू क्या थी? अरे x1 की वैल्यू क्या थी? k की पावर 2/3/4। k की पावर 2/3/4। तो k की पावर 2/3 हो गया आपका 8 के इक्वल। अब यदि मुझे क्यूब करूंगा तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। ये लो, ये प्रूव हो गया भाई कि k² = 512 आना चाहिए। ये हमारा प्रूफ आ गया कि k² का वैल्यू 512 आना चाहिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? अरे समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर एक बार m1 और m2 वाली करवा दीजिए। m1 क्या बेटा? m1 और m2 वाली। क्या बोल रहा है? एंगुलर दोबारा बोल, मेरे को आवाज नहीं आ रही। m1 और m2 वाली। डेस वाली करवाऊं दोबारा? हाँ सर। जो कल करवाई थी वही ना बोल रहा है ना तू? हाँ सर वैसे ही कुछ। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो, फिर उसी तरह का करना है तो। ढूंढता हूं अभी ऐसे जो तू बोल रहा है। Prove that the curves xy = 4 and x² + y² = 8, xy = 4 and x² + y² = 8 touch each other। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों टच कर रही है। तो बेटा टच करने के लिए मुझे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने क्या बोला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब जहां वो दोनों टच कर रहे हैं। तो लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1।
तो पहली इक्वेशन होगी x1 y1 इक्वल टू 4 और दूसरा क्या था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा या कांटेक्ट पॉइंट। तो y1 की वैल्यू 4/x1 आ गई यहां से, या आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दोगे 4/x1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x1 का स्क्वायर प्लस 16/x1 स्क्वायर इक्वल टू 8। सबको x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये नीचे वाला हट जाए। तो ये आ गया x1 की पावर 4 प्लस 16 इक्वल टू 8 x1 स्क्वायर। वेदांत, अरे वेदांत वेदांत हाँ ठीक है ना, मैं सबको देख रहा हूं। मैं x1 की पावर 4 माइनस 8y x1 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये किसी का होल स्क्वायर है बेटा, ये x1 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया हमारा x1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। x1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? जब x1 का वैल्यू 2 है तो y1 का वैल्यू व्हेन x1 इक्वल टू 2, तो y1 भी आपका 4/2 आ गया। व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2, तो y1 का वैल्यू भी 4/डिवाइड बाय -2 आ गया। तो बेटा दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं इसके, एक तो 2,2 आ गया और एक -2,-2 आ गया। These are the 2 point of contact। ये इसके 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए हमारे पास। These are the 2 point of contact। यहां तक क्लियर सबको? यस ये सर। तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला बेटा दोनों। यहां तक किसी को डाउट है? अब हम क्या करेंगे, अब दोनों स्लोप का हम दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे। कर्व 1 xy इक्वल टू 4, 1 into y plus x dy by dx इक्वल टू 0, x dy by dx इक्वल टू माइनस y, dy by dx इक्वल टू माइनस y by x। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस y1 अपॉन x1। नाउ ये 2,2, यदि मैं 2,2 पे निकाल रहा हूं तो मैं इसको m1 मान रहा हूं। बोलो m1 का स्लोप क्या आया? -1। अब मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -2, तो इसको m1 डैश मान रहा हूं, तो माइनस, ये भी -1 ही आ रहा। दोनों पर अभी यहां से प्रूव नहीं हुआ कि टच हो रहा है, ये तो पहले करके 2 अलग अलग पॉइंट पे कर्व स्लोप है। अब दूसरे पॉइंट के हम स्लोप निकाल रहे हैं, कर्व 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0, 2y dy by dx इक्वल टू -2x। So dy by dx इक्वल टू -x upon y। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,2, फिर -1 आ रहा है भाई m2, और एट -2, m2 डेज, ये भी -1 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि m1 और m2 इक्वल है और m1 डेज और m2 डेज भी इक्वल है। भाई m1 और m2 इक्वल है, इसका मतलब 2,2 पे दोनों लाइनें, दोनों कर्व टच कर रहे हैं क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है 2,2। और -2 पर भी दोनों का स्लोप इक्वल है, तो ये -2, -2 पे भी टच कर रहे हैं। तो दो जगह पे टच करती हुई लाइन जाएगी,
मतलब दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी बेटा। कल मैंने कर्व भी बताया था, बिल्कुल सेम कर्व बनेगा। देखो था xy इक्वल टू 4 का कर्व कुछ इस तरह का बनता है। ये xy इक्वल टू 4 का कर्व होता है इस तरह का। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आपका सर्कल है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 सर्कल है। ये पॉइंट जो आ रहा है आपका ये 2,2 आ रहा है। तो देखो दोनों की सेम कॉमन टेंजेंट बनी हुई, एक ही टेंजेंट बनेगी। और ये पॉइंट आ रहा है -2, -2। तो हम देखेंगे कि इन दोनों की भी कॉमन टेंजेंट बनी, इसलिए ये दोनों कर्व आपस में टच कर, इसलिए दोनों कर्व आपस में टच कर। क्लियर है? सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, आपने डायग्रामेटिकली बताया हैं? जो आपने डायग्रामेटिकली बताया उसको एक बार फिर से बता दी, मतलब जो आपने अभी वो बना के बताया। बेटा डायग्राम पे ज्यादा मत जाओ आप, मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये है सर्कल। और ये कहलाता बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। यदि मैं इनको प्लॉट करूं तो पहला वाला प्लॉट ऐसा होगा, ये पहला वाले का ग्राफ है, और दूसरे वाले का ग्राफ सर्कल है। ये जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 2,2 आया था और यहाँ क्या आया था -2, -2, इस पर एक ही टेंजेंट बन रही है दोनों पर, इसलिए दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। और इस पे भी एक ही टेंजेंट बन रही है, इसलिए दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है। भाई 2,2 पर m1 मतलब इस वाले का स्लोप क्या आ रहा है -1 और इसका भी स्लोप -1, तो कॉमन टेंजेंट हो गई। जहां कॉमन टेंजेंट आ जाए इसका मतलब कर्व आपस में टच करें, इसका मतलब कर्व आपस में टच करें। क्लियर? यस सर। चलिए अब अपन 4:10 पे मिलेंगे और कुछ टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम और करेंगे। कुछ टेंजेंट नॉर्मल पे कुछ और अपन रिवाइज करें। ठीक है बेटा? सर रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड ये भी रिकॉर्डेड है, वो वाली भी रिकॉर्डेड, कल भेजी तो थी रिकॉर्डेड बेटा। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।